हाय एवरीवन, मैं अक्षय गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं हायर एजुकेशन के बेस्ट स्टडी चैनल अक्षय मैथ अकेडमी में। तो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी भाई हमारे इस बार बीएससी 5th सेम में हैं, उनके लिए आज की ये धमाकेदार क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम फोड़ने वाले हैं एल्केन को। एल्केन का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपके एग्जामिनेशन में कि आप जो ना कर पाएँ। अगर आज की क्लास को आप मन लगा कर देखते हैं तो इस बात की गारंटी कि इस पूरे बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा है वो आपके नस नस में, दिमाग की, ब्रेन में छप जाएगा। तो देखिए, जो कुछ मैंने यहाँ लिखा है ये आपको केवल एक बार पढ़ने की ज़रूरत है अक्षय मैथ अकेडमी पर। आपको कोई भी चीज़ दोबारा रिवाइज करने की तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, ध्यान से मन लगा कर देखना क्लासेस को। तो बीएससी कर रहे हैं हम, बैचलर ऑफ साइंस में है, यानी कि हमें चीज़ों को सीखना है। कई बच्चे होते हैं बीएससी कहते हैं बीएससी कर रहे हैं, यानी कि वो पढ़ नहीं रहे, केवल कर रहे हैं। और बीएससी कुछ बच्चे होते हैं जो सीरियसली पढ़ते हैं और सीखते हैं। जो बीएससी सीख लेगा वो आगे चलकर किसी को पढ़ा भी सकता है या कुछ अपना कर सकता है। लेकिन जब तुम पे कुछ आता ही नहीं है तो तुम कुछ नहीं पढ़ा पाओगे। इसलिए पढ़ो ऐसे कि आगे चलकर किसी को पढ़ा सको। तो देखिए ध्यान से, अब बात आती है हमारी, हमने कल हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस किया था। अब हमारा पूरा चैप्टर ही हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड था, इसलिए हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था। अब एल्केन्स वाला टॉपिक शुरू करते हैं। आई होप आपको हमने याद होगा कि हमने कल क्या बताया था। हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं? जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के बताए थे हमने, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और उन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही एल्केन कहते हैं। क्या बताया? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन, मान लो कोई से भी कार्बन एटम, सही, दो कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो उसी को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही एल्केन कहलाते हैं। पॉइंट समझ में आया? देखिए ध्यान से, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन एटम के मध्य में सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, यानी कि सिग्मा बॉन्ड हो। अतः सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको पता है जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अतः सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही एल्केन कहते हैं। यानी आपको अगर कुछ भी समझ में ना आए तो बस इतना समझ लो, दो कार्बन आइटम है, अगर उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन है, बात खत्म। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ हमने एग्जाम्पल, वैसे आप कक्षा 10 में बारे में ये पढ़ कर आए हैं, लेकिन आप फिर समझिए ध्यान से। देखिए, इनका सामान्य सूत्र HN2N+ यानी CnH2n+2 होता है। यानी अगर हम किसी भी एल्केन की बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या डिज़ाइन होगा? CnH2n+2। ओके, अब इसमें सफिक्स का मतलब पीछे। जैसे कार्बन 1 होता है तो उसे मैथ कहते हैं, कार्बन 2 होता है तो उसे एथ कहते हैं, कार्बन 3 होता है उसे क्या कहते हैं बताइए? प्रोप। लेकिन हम जब एल्केन की बात कर रहे हैं तो उसमें सफिक्स का मतलब पीछे एन जोड़ देते हैं। देखिए हमने लिखा है एन जोड़ देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, कार्बन अगर हम बात करें C1 की तो C1 को क्या कहते हैं? मैथ। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसको जनरेट करना है एल्केन के रूप में है। अब क्या करेंगे हम बताइए? फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। कार्बन 1 रखिए तो C1 को लिखते नहीं है, और यहाँ 2 गुणा 1+2 कीजिए तो क्या मिलेगा? CH4। तो आपने डिज़ाइन किया एल्केन, तो ये मैथ प्लस एन क्या हो गया? मैथेन। तो इस टाइप से एल्केन की संरचना होती है। देखिए कक्षा 10 में आप पढ़कर आए, इसलिए कुछ ज़्यादा एन में है नहीं, तो आप ध्यान से समझ सकते हैं। इन्हें पूछे जाते हैं ये फॉर्मूले। देखिए CH4 को मैथेन कहते हैं, अगर कार्बन 2 है तो उसे एथ कहेंगे और पीछे क्या लगा देंगे? एन। तो फॉर्मूला बन जाएगा C2H6 एथेन का, क्योंकि दुगने से 2 होनी चाहिए। एल्केन की शर्त क्या है? जितने कार्बन एटम है, हाइड्रोजन उसके दुगने से 2 अधिक होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए C3H8 को क्या कहते हैं? प्रोपेन। मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। 10 तक ये लिखे हुए हैं। ये आपको बहुत याद करने हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम इनकी रिएक्शन, प्रिपरेशन या फिर आइसोमेरिज्म या फिर इनके प्रकार, न्यू, आइसो, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। अगर कार्बन 4 है तो उसे क्या कहते हैं? ब्यूट, और उसमें एन जोड़िए तो ब्यूटेन। तो C4H10।
C5H12, 5 को पेंट कहते हैं और उसमें N लगाइए तो पेंटेन। अब आपने फार्मूला C5 लिखा तो यहाँ कितने आएंगे हाइड्रोजन, एल्केन में दुगने से 2 अधिक होते हैं हाइड्रोजन, तो 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़िए तो 12 हो गए। तो इस टाइप से हमने ये फार्मूले जनरेट किए हैं, ये आपको याद होने चाहिए। मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये बात तो आप समझ गए कि एल्केन क्या होते हैं। आता सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही एल्केन कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, आप देखिए अगर हम इनका एक आध स्ट्रक्चर समझाएं आपको कि भैया सिंगल बॉन्ड कैसे होता है, तो देखिए मान लेते हैं हमने सबसे सिंपल फार्मूला लेते हैं हम CH4। अब CH4 का हम स्ट्रक्चर बनाएं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, CH तो आपने देखा ये सारे सिंगल बॉन्ड हैं। कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं वो सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अगर हमसे कोई कहे भैया C2 यानी एथेन का बना के दिखाओ तो C2H6, तो देखिए ध्यान से, तो कार्बन कितने इसमें, 2 कार्बन 2 लिखिए, हाइड्रोजन कितने इसमें 6, तो एक इधर लगाइए, एक इधर लगाइए, एक इधर लगाइए, ऐसे ही एक इधर लगाइए, एक इधर लगाइए, एक इधर लगाइए। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, कार्बन जो तत्व होता है कार्बन एटम पे की 4 वैलेंसी होती है, यानी इसकी संयुक्ता 4 होती है, यानी इसे अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, बैलेंसी पूरी करने के लिए 4 एटम की ज़रूरत होती है। अब इसने क्या हुआ कि हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना लिए, इसने भी 3 बना लिए, लेकिन अब इस पर एक की कमी रही, इस पर भी एक की कमी रही, तो इसने इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया। तो ये हमारे जितने भी एल्केन होते हैं उन सभी की खासियत ये है कि उनमें सिंगल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से इनकी संरचना है। अब और आगे आप देख सकते हैं, मान लीजिए हमें C4H10 बनाना है, तो देखिए आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, CH3, CH2, CH2, CH3। अब इसे काउंट कीजिए, देखो सब सिंगल बॉन्ड है, चेक कीजिए इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन। ठीक है, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 10 हाइड्रोजन। तो आपने देखा इन सारे के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इन्हीं को हम एल्केन कहते हैं। सही है, अब आगे बढ़ते हैं, ये आपको याद रखते हैं अच्छे से, देखिए ध्यान से। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज, एल्केन के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ का मतलब गुण। देखिए पूरा टॉपिक ये हमारा शॉर्ट में शॉर्ट में पूछेगा तो थोड़ी सी डेफिनेशन पूछेगा, लेकिन लॉन्ग में पूछेगा तो पूरी सब चीज़ पूछेगा। एल्केन के गुण क्या होते हैं, एल्केन के प्रकार क्या होते हैं, एल्केन का नामकरण कैसे किया जाता है, या फिर एल्केन में आइसोमेरिज्म क्या होती है, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए प्रॉपर्टीज़, देखिए एल्केन में कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ये बात हमने अभी आपको प्रूफ करके दिखाई दी। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर एल्केन में कार्बन एटम 1 से 4 तक रंगहीन गैसें हैं, यानी अगर हम एल्केन में बात करें तो हमारे एल्केन 1 से शुरू होते हैं और जाते रहते हैं, ये चलते रहते हैं। ठीक है, तो कार्बन एटम 1 से 4 तक, यानी कि 1 से 4 तक का मतलब ये है कि यहाँ तक बात यहाँ तक की हो रही है, यानी ब्यूटेन तक, ये सारी हमारी रंगहीन गैसें होती हैं। कार्बन एटम यानी जो एल्केन हमारे 1 से 4 तक मिलते हैं वो सब रंगहीन होते हैं। रंगहीन तो सारे होते हैं, लेकिन ये 1 से 4 तक हमें गैसें मिलती हैं रंगहीन। हमने वही लिखा है कि 1 से 4 तक रंगहीन गैसें, तथा अगर हम 5 से 17 तक जाएँ, 5 से 17 तक रंगहीन द्रव, 5 से 17 तक जाएँ, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, आगे ये चलते रहेंगे। तो ये सारे हमारे रंगहीन द्रव, तथा 17 से भी ऊपर अगर हम जाते हैं तो हमें रंगहीन ठोस मिलते हैं। ठीक है, तो हमने वही लिखा है। आगे देखिए एल्केनों का गलनांक, गलनांक का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। एल्केनों का गलनांक कार्बन एटम की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ता है, यानी जैसे जैसे इनकी कार्बन एटम की संख्या बढ़ती जाएगी, यहाँ 1 है तो इसका गलनांक थोड़ा कम है, यहाँ 2 है तो इसका ज़्यादा है, यहाँ 3 है तो उसका उससे ज़्यादा उस ऐसे करके जैसे जैसे कार्बन एटम की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे गलनांक उनका बढ़ता जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ CH4 है, कार्बन 1 है, इसका -183 है, यहाँ C2 कार्बन 2 है तो इसका 100। देखिए एक बात और समझिए, यहाँ माइनस लिखा है लेकिन घट रहे हैं माइनस में। अगर आपसे कोई पूछे माइनस के 172 बढ़े हैं या फिर माइनस के 187, तो आप किससे बताओगे, बताइए। माइनस के 187 बढ़े हैं, माइनस के 172, सॉरी
माइनस, यहाँ देखिए ध्यान से, ये माइनस के 183 हैं, यहाँ माइनस के 172 है, तो ये कौन से बड़े होंगे दोनों, बताइए ध्यान से बताइए। ये वाले छोटे होंगे, ये बड़े होंगे, क्योंकि एक ध्यान से देखिए माइनस के 3 लिखे हुए हैं और माइनस के 4 लिखे हुए हैं, तो इन दोनों में बड़ा कौन है बताइए, बड़ा इनमें कौन है, ये बताओ ध्यान से, बड़ा ये है, छोटा ये है। समझ में आई बात, बड़ा कौन है ये और छोटा ये है, तो उसी क्रम में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। ये आपको याद कर लेने हैं, आपके काम में आएंगे। उसके बाद एल्केन के अणु अध्रुवी होते हैं, एल्केन जो होते हैं वो अध्रुवी होते हैं, यानी पोलराइज नॉन पोलराइज होते हैं, ठीक है, अध्रुवी होते हैं, जो केवल कुछ क्षीण ध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, यानी कि जो हमारे एल्केन होते हैं वो कुछ अध्रुवी होते हैं, और अध्रुवी केवल उन्हीं में विलय हो सकते हैं जो क्षीण ध्रुवीय हों, यानी कि क्षीण विलायक में एल्केन हमारी क्षीण विलायक में, क्षीण ध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, है ना, एथेनॉल, ये सारे में विलय होते हैं, ठीक है, ईथर में। तथा प्रबल विलायकों में अविलय होते हैं, जो प्रबल विलायक होते हैं, प्रबल ध्रुवीय विलायक होते हैं, उनमें अविलय होते हैं। अब भैया ये तो बात हमारा समझ में आ गया कि क्या है इसका सिस्टम। अब हम समझते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, यानी एल्केनों का नामकरण। अब हम पढ़ने वाले एल्केनों का नामकरण, बहुत अच्छे धीरे धीरे पढ़ते रहिए, आप नोट्स बनाते रहिए। देखिए सबसे बढ़िया सिस्टम, आप अपने नोट्स खुद बनाएं, दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहें, पीडीएफ कुछ भी नहीं, खुद के नोट्स बनाइए, मज़ा आ जाएगा। देखिए ध्यान से, अब हम पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। देखिए एल्केनों का नामकरण, यानी कि एल्केनों का नामकरण मेनली 3 टाइप से किया जाता है, यानी हम एल्केनों को मुख्यतः 3 प्रकार से दिखा सकते हैं। नामकरण का मतलब नाम, किस टाइप से हम नाम रखें। देखिए ध्यान से, नॉर्मल एल्केन, पहले नॉर्मल एल्केन ही होते हैं, ठीक है, दूसरे होते हैं आइसो एल्केन, और तीसरे होते हैं न्यू एल्केन। अब आइसो, न्यू, ये सब हम डिटेल में समझते हैं। देखिए ध्यान से, है ना, देखिए आई होप आपको टॉपिक समझ में आया हो। हाँ, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप क्लास आपको मन लगाकर समझ में, मतलब मन लगाकर तो पढ़ ही रहे हैं आप, अगर आपको और अच्छे से समझ में आए तो क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि चैनल आपको पता है कि हमारा नया है, तो नए चैनल पर मेहनत ज़्यादा होती है और व्यूअरशिप कम होती है। तो देखिए ध्यान से, अब सबसे पहले बात करते हैं हम नॉर्मल एल्केन। देखिए भाई, नॉर्मल एल्केन कौन से होते हैं, नॉर्मल एल्केन वो होते हैं जो जिन्हें हम सिंपल चेन के रूप में लिख दें, यानी कि देखिए ध्यान से, अभी आपको समझ में आएगा। ऐसे एल्केन जिन्हें हम स्ट्रेट मानी सीधी, स्ट्रेट सिंपल चेन के रूप में अरेंज करते हैं, ठीक है, मतलब जिनमें कोई इशू ना होगा, सिंपल चेन के रूप में होंगे, उन्हें हम नॉर्मल एल्केन कहते हैं, ठीक है, अरेंज करते हैं। अब देखिए आपको एक बात समझनी होगी, कार्बन 1 से लेकर 4 तक, ये तो बहुत, इन्हें तो हम नॉर्मल की श्रेणी में नहीं ले सकते। कार्बन यानी CH4, C2H6, C3H8, C4H10, यहाँ तक कि ये हमारे, इनके आगे देखिए, और जो नॉर्मल एल्केन, ये हमारे नॉर्मल एल्केन नहीं कहलाएंगे, ये तो बहुत ही सिंपल हैं, इन्हें हम नॉर्मल नहीं कह सकते। लेकिन जो नॉर्मल होते हैं वो 5 से शुरू होते हैं, कार्बन 5 से, यानी पेंटेन से शुरू होते हैं और ऊपर तक जाते हैं। अब इन्हें हम स्मॉल एन से दिखाते हैं, ठीक है, स्मॉल एन से दिखाते हैं। अब देखिए थोड़ा हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ तक के आप नहीं लेंगे, ये इससे ऊपर के ही लेंगे नॉर्मल एल्केन में। देखिए हमने लिए C5H12, ये क्या है बताइए, पेंटेन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो देखिए ध्यान से, स्ट्रक्चर देखिए, CH3, CH2, 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 CH3,
चेक कीजिए आप ध्यान से, कार्बन 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12 है। अब आप देख रहे होंगे कि हमारा क्या कहलाएगा, इसे हम कहेंगे एन पेंटेन यानी नॉर्मल पेंटेन। तो आपको बात समझ में आई, तो इस टाइप से हम दिखाते हैं। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, ब्यूटेन तो नहीं, हेक्सेन ले सकते हैं, ऑक्टेन ले सकते हैं। तो इस टाइप से हम दिखाते हैं, ये आपको लिखना है। उसके बाद है ना, अगला बढ़ते हैं, दूसरा आता है हमारा आइसो एल्केन। अब समझते हैं आइसो एल्केन क्या है। देखिए बाबू, ध्यान से आपको बस थोड़ा सा याद रखना है, वो थोड़ा बहुत सिंपल है ये। देखिए ध्यान से, जिनमें CH3 का होल ट्वाइस CH ये ग्रुप लगा हो, या फिर हम कह सकते हैं जिसमें CH3 CH बॉन्ड, इस टाइप का आपको कहीं फंक्शन देखने को मिले, ग्रुप देखने को मिले, कुछ भी मतलब इस टाइप का आपको सिस्टम देखने को मिले, तो उसे हम आइसो एल्केन कहते हैं। देखिए, ग्रुप लगा हो, आप इसे ग्रुप ही कह सकते हैं सिंपल, या फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है, ग्रुप लगा हो तो उन्हें हम आइसो एल्केन कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं बाबू ब्यूटेन लेते हैं, ठीक है। अब ब्यूटेन की संरचना बताइए क्या होता है, फॉर्मूला C4H10। अगर हम लगाएं इसमें तो देखिए ध्यान से, CH3 CH CH3 CH3, तो कार्बन इसमें कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। कार्बन इसमें कितने हैं, 4 ग्रीन, तो ये ब्यूटेन तो है ही है। लेकिन आप देखिए CH3, इसमें फॉर्मूला यहाँ से अगर थोड़ा इसको देखें तो इसमें फॉर्मूला इस टाइप का बना है। आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इस टाइप से भी आप इसको लिख सकते हैं, CH3 CH3। तो आप देखिए ध्यान से कि इसमें आपका जो CH3 है, ये फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए 2 CH3 हो गए और एक CH हो गया, और उससे जुड़ रहा है हमारा ये आगे वाला CH3। तो ये हमारा क्या हो गया बताइए ध्यान से, ये हमारा हो गया आइसोब्यूटेन। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया C6H12 या फिर C5 लेते हैं, C5H12। अब इसका क्या कीजिए, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3। तो आप ध्यान से देखिए, कार्बन इसमें 1 2 3 4 5 हैं, और इसमें वही सिस्टम बन गया। देखिए ये वाला CH3 इसमें जुड़े हुए हैं, और CH यहाँ CH आएगा, ध्यान से देखिए। अब चेक कीजिए आप ध्यान से, 3 और 2 5 और 1 6 और 3 9 3 12, ठीक है। तो ये वही बन गया, तो हम इसे भी आइसोब्यूटेन कहेंगे, ब्यूटेन। हम इसकी स्ट्रक्चर को और हिसाब से भी बना सकते हैं। देखिए CH3 CH2 CH CH3 का होल ट्वाइस, इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा आइसोब्यूटेन कहलाएगा। एक स्ट्रक्चर को, मतलब फॉर्मूला एक ही है, लेकिन हम उसे कई स्ट्रक्चर से दिखाएं, तो इसी को तो हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसी को हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा इसे रफ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा लास्ट, तीसरे नंबर का न्यू एल्केन। तो बस आपको सिंपल याद रखना है, जिनमें CH3 ये ग्रुप लगा हो तो उसे हम न्यू एल्केन कहेंगे। उसके आगे हम न्यू लगा देंगे। अब एग्जाम्पल समझते हैं। हमने लिख दिया, ये बताइए क्या है हमारा, सिंपल सा ही लेते हैं, C4H10। ये क्या है हमारा, बोलिए, ये हमारा क्या है, बोलो। अभी एग्जाम्पल समझ में आएगा। CH, देखिए ध्यान से थोड़ा सा, हमने लिख दिया CH2 CH3 CH2 CH3 का होल 3। अब इसे चेक कीजिए, इसमें कार्बन कितने हैं, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6। तो यहाँ इसका फॉर्मूला बन गया ये 6।
तो ये हो जाएगा 14। अब इसका नामकरण देखिए, 1 2 3, 3 से अंदाजा, और 3 और 3 6, तो 6 है इसमें, 6 का मतलब हेक्सेन। तो ये क्या हो गया, न्यू हेक्सेन, हिंदी में लिख देते हैं हेक्सेन। अगर और समझें इसको तो हम इस टाइप से भी दिखा सकते हैं, CH2 C CH3 CH3, ये बताना है आपको क्या है। तो इसमें कार्बन काउंट कीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो ये क्या होएगा बताइए, पेंट। और इसमें 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं C से, तो इससे क्या कहेंगे, न्यू पेंटेन। तो इस टाइप से हम चीज़ों को समझे हैं। तो बस इनमें है कुछ नहीं, आपको थोड़ा ये याद रखना है कि इसमें किस में क्या होता है, बाकी इनमें कुछ भी नहीं है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब समझते हैं आगे। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म 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 इन एल्केन। अब भाई ये आइसोमेरिज्म वाला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी उसे फॉर्मेट करने में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको क्लास समझ में आई हो, कोई डाउट हो तब भी आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, क्योंकि आपकी हर कमेंट का उत्तर अक्षय मेहता अकेडमी की तरफ से दिया जाएगा। तो बस आज की क्लास में था। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।